वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लॉन्ग बोन करेंगे विच इज़ द पार्ट 2 ऑफ आवर ऑस्टियोलॉजी सीरीज़। सो लेट्स बिगिन विद द लॉन्ग बोन्स पार्ट्स। सो सबसे पहले वी हैव इज़ द डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड एपिफाइसिस। ये तीन मेन पार्ट्स हैं ऑफ आवर लॉन्ग बोन। नाउ डायाफाइसिस एक शाफ्ट की तरह है, देन वी हैव द मेटाफाइसिस एंड देन एपिफाइसिस। अगर मैं इसके आपको पिक दिखाऊं तो इट्स समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, दिस इज़ आर एपिफाइसिस, दिस पार्ट इज एपिफाइसिस। देन मेटाफाइसिस है क्या, एपिफाइजियल एंड्स ही होते हैं, ठीक है, जो डायाफाइसिस की तरफ होता है। सो दिस इज़ आर मेटाफाइसिस, नेक्स्ट इज़ आर डायाफाइसिस। अगेन यहाँ से अपना मेटाफाइसिस शुरू हो जाएगा एंड देन दिस इज़ आर एपिफाइसिस। सो ये हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं ऑफ लॉन्ग बोन। नाउ diaphysis is a shaft, metaphysis epiphyseal ends of diaphysis, epiphysis are the ends. Now the shaft. अब हम shaft को डिस्कस करेंगे। So shaft को डिस्कस करने से पहले ये एक साइड पे एक डायग्राम है जिसको आप याद रखेंगे। So सबसे पहले जो डायाफाइसिस है और जो हमारा बोन का एक्सटर्नल सरफेस है वो कवर होता है विद पेरियोस्टियम। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। अब पेरियोस्टियम से कवर होता है। सो पेरियोस्टियम और बोन, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बोन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो फाइबर्स उनको कनेक्ट करते हैं, दैट आर नोन एज द शार्पीज फाइबर। उसके बाद अगर हमारा ये स्ट्रक्चर जो है, ये हमारा पूरा क्या है, पेरियोस्टियम, दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। मूविंग ऑन, आफ्टर द पेरियोस्टियम वी हैव इज द कॉर्टेक्स। द येलो पार्ट इज द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स एक बेसिकली कॉम्पैक्ट बोन से बना होता है, ठीक है। उसके बाद वी हैव इज द मेडुलरी कैविटी। सो अगर हम इसको नंबर करें, फर्स्ट हमारे पास पेरियोस्टियम आता है, देन कॉर्टेक्स आता है एंड देन वी हैव इज द मेडुलरी कैविटी। सो मेडुलरी कैविटी जो है ये किससे भरी होती है, रेड एंड येलो बोन मैरो, ये हमें पता है। अब जब चाइल्ड मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ रेड मैरो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द येलो मैरो, सो इसीलिए हीमोपोइसिस भी तब ज़्यादा हो रही होती है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, जो रेड मैरो है वो कन्वर्ट होती रहती है इनटू येलो मैरो, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जो हमारा हीमोपोइसिस होती है वो डिक्रीज करती रहती है, डिक्रीजेज विद एज। हीमोपोइसिस डिक्रीजेज विद एज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो ब्लू आ गया, ये हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज, या ये कौन सी टाइप है कार्टिलेज की, हाइलन कार्टिलेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमने शाफ्ट कर लिया, डायाफाइसिस कर लिया, अब एपिफाइसिस करेंगे। एपिफाइसिस जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो एपिफाइसिस हमने पता चल गया कि क्या होता है, टिप ऑफ अ बोन, मतलब कि जैसे ये टिप्स को हम क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस, ठीक है। टिप्स ऑफ बोन्स दैट ऑसिफाई फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर्स। अब इसकी क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन, यही क्लासिफिकेशन के बेस पे एमसीक्यूज आते हैं एपिफाइसिस पे, ठीक है। सो सबसे पहले वी हैव इज द प्रेशर एपिफाइसिस। प्रेशर एपिफाइसिस क्या होगा, वो एपिफाइसिस जिस पे प्रेशर पड़ रहा है और वो प्रेशर को बियर कर रही है, मतलब दैट टेक्स पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ वेट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर एपिफाइसिस। अब प्रेशर एपिफाइसिस की अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले होता है हेड ऑफ ह्यूमरस। एग्जाम्पल्स आपको एक दो याद रखनी है, ठीक है। हेड ऑफ ह्यूमरस एंड लोअर एंड ऑफ रेडियस। रिपीटिंग, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड द लोअर एंड ऑफ द रेडियस, मतलब हमारा ये दोनों आर्म्स के साथ रिलेटेड एग्जाम्पल, ठीक है। जो भी अभी तक हमने पढ़ी है वो सारा कुछ अकॉर्डिंग टू BD चौरसिया ही है, ठीक है। हेड ऑफ ह्यूमरस एंड लोअर एंड ऑफ द रेडियस। उसके बाद सेकंड जो एपिफाइसिस होती है वो दैट इज़ द ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ट्रैक्शन वर्ड, T फॉर ट्रैक्शन, T फॉर टेंडन।
क्या हो रहा है कि वो एपिफाइसिस जिस पे एक या एक से ज़्यादा टेंडन्स आके अटैच हो रहे हैं, अटैचमेंट प्रोवाइड अटैचमेंट टू वन और मोर टेंडन्स, उसको हम बोलते हैं ट्रैक्शन एपिफाइसिस। अब इसकी सारा कुछ मतलब ट्रैक्शन एपिफाइसिस को आप T4 से याद रख लो, क्योंकि एक तो टेंडन भी है, ऊपर से इसका नाम भी ट्रैक्शन है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल्स दोनों T से ही शुरू होती हैं, दैट इज़ द ट्यूबरकल्स, ठीक है, एंड ट्रोकेंटर्स। एग्जाम्पल क्या है, ट्यूबरकल्स ऑफ ह्यूमरस एंड ट्रोकेंटर्स ऑफ फीमर। उसके बाद एटाविस्टिक एपिफाइसिस। एटाविस्टिक एपिफाइसिस में आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है वो है फाइलोजेनेटिकली, वर्ड आपको याद रखना है फाइलोजेनेटिकली। इंडिपेंडेंट बोन होती है जो कि फ्यूज़ होती है बाद में। नेक्स्ट इज़ द एबरेंट एपिफाइसिस। एबरेंट एपिफाइसिस कॉमनली नहीं देखने को मिलती है, नॉट ऑलवेज सीन। उसके बाद आता है, अब इसकी एग्जाम्पल्स हमें बहुत ध्यान से याद रखनी है, दैट इज़ द हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल, मेटाकार्पल का सर, एंड बाकी मेटाकार्पल के बेसिस एंड हेड। हेड, बेसिस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल एंड अदर मेटाकार्पल्स। उसके बाद आता है हमारे कुछ MCQs हैं जो हम अभी सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ट्रैक्शन एपिफाइसिस में हमने किया कि 4 T's की थी, ठीक है। ट्रोकेंटर ऑफ फीमर एंड ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। एग्जाम्पल ये थी तो ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एबरेंट एपिफाइसिस। एबरेंट एपिफाइसिस में हमने किया था हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल एंड बेस ऑफ अदर मेटाकार्पल्स, ठीक है। कैरोकॉइड प्रोसेस नहीं, फिर कॉरोनॉइड नहीं, फिर बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल नहीं क्योंकि हेड था, ये भी नहीं। अब बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल, बाकी मेटाकार्पल्स के बेसिस थे तो उन्होंने स्पेसिफिक सेकंड मेटाकार्पल दिया है, तो ये भी जाता है। मेस्टॉइड प्रोसेस इन विच टाइप ऑफ epiphysis is which type of epiphysis? मेस्टॉइड में we have is the traction epiphysis, ये आप याद रखना, ठीक है। हमने लास्ट टाइम भी एक MCQ मैंने आपको दिया था विच वॉज अबाउट द न्यूमेटाइजेशन प्रोसेस इन मैक्सिलरी साइनस इज कंप्लीट सिन। इसका आंसर है 18 ईयर to 20 ईयर, ठीक है। Thanks for watching my video, and if you liked it, please subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.